नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मनीष शर्मा और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है तलाक को लेकर। किस तरह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्या कुछ परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है, और इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी किन आधारों पर, किन परिस्थितियों में दी जा सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में विवाह विच्छेद यानी तलाक के बारे में व्यवस्थाएं की गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधाराओं में उबंधित है किन आधार पर तलाक लिया जा सकता है। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी ने विवाह के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा मिथुन किया, यानी चाहे पति हो तो उसके द्वारा किसी अन्य महिला के साथ, पत्नी है तो उसके द्वारा किसी अन्य पुरुष के साथ, यानी पति या पत्नी के द्वारा किसी अन्य के साथ स्वेच्छा मिथुन किया जाना। यदि पति पत्नी दोनों में से किसी एक ने भी यदि किसी अन्य के साथ विवाह के बाद भी संबंध बनाए हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जो साथी है वह तलाक के लिए आवेदन कर सकता है। यानी पति यदि किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाता है तो पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। यदि पत्नी को छोड़कर पति किसी अन्य के साथ संबंध बनाएगा तो पत्नी तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य के साथ संबंध बनाती है, उन परिस्थितियों में भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। दूसरे पक्षकार ने विवाह के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है, यानी जो तलाक के लिए आवेदन कर रहा पक्ष है, चाहे वो पति है या पत्नी, उसके दूसरे पक्षकार ने, अनावेदक पक्ष ने उसके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया है। दूसरे पक्षकार ने अर्जीदार को निरंतर 2 वर्षों से अभित्यक्त रखा है, यानी जो तलाक के लिए आवेदन कर रहा पक्ष है उसको दूसरे पक्ष द्वारा निरंतर 2 वर्षों से लगातार उसको अभित्यक्त रखा है। दूसरा पक्षकार धर्म परिवर्तन के कारण अब हिंदू नहीं रह गया है, यानी कि जो अर्जी दे रहा है, जो तलाक के लिए आवेदन कर रहा पक्ष है, यदि पत्नी आवेदन कर रही है कि उसके पति द्वारा कोई अन्य धर्म अपना लिया गया है, अब वह हिंदू नहीं रह गया है, तलाक हो सकता है। यदि पति आवेदन करे कि उसकी पत्नी द्वारा कोई अन्य धर्म अपना लिया गया है तो वह इस आधार पर तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकता है। दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध तलाक के लिए आवेदन किया जा रहा है वह यदि निरंतर मानसिक रूप से बीमार रहा है, असाध्य रूप से विकृत या कोई ऐसी गंभीर बीमारी से वह पीड़ित रहा है जिसके द्वारा युक्त रूप से ऐसा लगे कि उसके साथ रहना अब जो अर्जीदार है, जो आवेदक है, उसके लिए संभव नहीं। यदि पत्नी बहुत लंबे समय से किसी से चिर विकृत मानसिक रूप से पीड़ित है और पति के लिए अब उसके साथ रहना संभव नहीं है, या पति किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए साथ रहना पत्नी के लिए अभियुक्त रूप से उचित संभव नहीं है, तब भी तलाक के लिए आवेदन किया जा सकता है। संचारी रूप से रतिज रोग से वह पीड़ित रहा हो। दूसरा पक्षकार किसी धार्मिक रीति रिवाज या ग्रंथ के अनुसार प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है, यानी वह जो है वह संन्यास धारण कर चुका है किसी भी धर्म के नियमों के अनुरूप, तो वह भी दूसरा पक्षकार अगर ऐसा कुछ कर चुका है तो प्रथम पक्षकार यानी कि किसी पत्नी ने ऐसा कोई संन्यास धारण कर लिया, पति ने कोई ऐसा संन्यास धारण कर लिया, तो उसके लिए भी इस आधार पर तलाक की मांग की जा सकती है माननीय न्यायालय के समक्ष। निरंतर 7 वर्ष से संबंधित पक्षकार के बारे में अर्जीदार ने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है कि वह जीवित है, और यदि वह जीवित होता संभवतः उसने इस बात को सुना होता। यानी यदि कोई पति जिसकी पत्नी लगभग 7 साल से अधिक समय से कोई उसके बारे में शोर सूचना नहीं आई है कि वह जीवित है नहीं है, कोई और खबर उसकी नहीं आई है, क्योंकि यदि वह जीवित होते संभवतः उसे कुछ न कुछ जानकारी मिली होती, तो एक ये आधार भी है। साथ साथ यही परिस्थिति पत्नी पर भी लागू होगी। यदि कोई पति लगातार 7 साल से उपस्थित ही नहीं है, उसके बारे में कुछ सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उस आधार पर भी कि हाँ यदि वह जीवित होता तो कुछ न कुछ खबर उसकी आई होती, इस आधार पर भी तलाक की मांग की जा सकती है। अर्जीदार द्वारा इस आधार पर भी तलाक मांग